नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ सर, नमस्कार सर। मैं अमरेश कुमार उपाध्याय बोल रहा हूँ। हाँ जी, नमस्कार। ये औरंगाबाद बिहार से बोल रहा हूँ सर। एक्चुअली मैं चंदौली से रहने वाला हूँ, यूपी का हूँ। अच्छा, आपकी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। आसपास फैन वैन चल रहा हो तो थोड़ा हट जी के। जी जी, कूलर चल रहा था सर जी। मैं अमरेश कुमार उपाध्याय बोल रहा हूँ। बोलिए। ये चंदौली से मेरा घर चंदौली जिला में पड़ता है, लेकिन औरंगाबाद बिहार में जॉब करते हैं हम। बताइए। जी, कह रहे हैं सर कि हम लोग का तो मान लीजिए सक्षमता दे दिए, लेकिन काउंसलिंग के लिए बड़ा लेट कर रहा है सर। हम लोग का बना ये घबराहट अंदर अंदर हो रहा है कि कब कराएगा कब नहीं कराएगा। हम और नियोजित शिक्षक में। जी जी हाँ, नियोजित शिक्षक हम तो फर्स्ट चांस में दे दिए, पास भी हो गए, लेकिन अभी तक रिजल्ट भी आ गया, पास भी हो गए, लेकिन फिर भी अभी तक काउंसलिंग नहीं हो रहा है सर। और हम लोग का अंदर अंदर ही हो रहा है कि अब एक एक होता है ना सर, जैसे एनपीएस लागू हो जाएगा तो 10,000 रुपया हर एक महीना नुकसान हो रहा है सर हम लोग का। जी जी। तो अभी तो नियोजित शिक्षक हैं तो आप लोग राज्य कर्मचारी का दर्जा तो मिला नहीं है। जी नहीं मिला है, नहीं मिला है। जब 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 से हम लोग का काउंसलिंग नहीं होगा तब से कहाँ मिलेगा। तो जब से अभी हम लोग का ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगा, मैंने औरंगाबाद ही जिला मिला, जो मैंने डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद ही मिला है। कैमूर भरे थे, लेकिन थोड़ा 2 4 5 नंबर कम पड़ हो गए, इसलिए कैमूर नहीं मिला। अच्छा औरंगाबाद ही, जी औरंगाबाद ही मिला है, तो औरंगाबाद तो में जहाँ मिले। अभी अभी किसी का नहीं हुआ है या कुछ लोग का हुआ है? ना किसी का भी नहीं हुआ, फर्स्ट फेज में ही भरे थे हम, और फर्स्ट फेज में से पूरा बिहार में अभी भी काउंसलिंग नहीं हुआ है सर। अभी हम लोग उसी तरह हैं, मतलब ड्यूटी कर रहे हैं हम लोग, लेकिन पेमेंट तो मिलबे करेगा, लेकिन नुकसान हो रहा है। 10,000 रुपया महीना एनपीएस का नुकसान हो रहा है सर। तो जी जी तो अभी जो है आप देखे हैं कि केंद्र में चुनाव था, चुनाव बीत गया है जी जी और जो गठन वगैरह होना था वो सारी प्रक्रिया चल रही है और संसद बैठी हुई है अभी। जी जी हाँ हाँ, कल से। हाँ, जी तो संसद अभी बैठी हुई है और ये कुछ दिन के बाद फिर ये संसद स्थगित हो जाएगी। फिर 22 जुलाई से जी जी बजट आना है। तो जी जी शीतकालीन सत्र शुरू होगा या बजट सत्र आएगा जी जी सब। तो बजट के बाद जो है सारी चीजें शुरू होंगी, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। केंद्र का बजट आ जाने दीजिए। जी जी उसके बाद फिर देखिए आपकी जो है गवर्नमेंट कब क्या करती है। चूंकि बिहार का पर्टिकुलर बिहार में क्या एग्जैक्टली चल रहा है वो ज़्यादा डिटेल हमें नहीं पता है। हाँ, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ही सबको चलना है। जी जी तो सारी जो भी संविदा कर्मी हैं उनको परमानेंट करना है। जी जी तो केंद्र सरकार जब तक बजट देगी नहीं तो राज्य सरकार करेगी कैसे? जी 1 लाख 1,89,80,000 लोग फर्स्ट फेज में पास हो गए हैं सर। लगभग 3 साढ़े 3 लाख नियोजित शिक्षक थे, जिसमें सब लोग नहीं भरा। बहुत लोग भड़काए हैं ना कि आप लोग को नहीं भरना है, हम लोग को इसी तरह राज्यकर्मी बना दिया जाएगा। हम लोग जो है सरकार पर दबाव देंगे, हम लोग को राज्यकर्मी बना दिया जाएगा। बहुत लोग, अरे यहाँ तक हुआ सर, क्या क्या हम बताएं। यहाँ तक हुआ कि हम लोग का एडमिट कार्ड भी फाड़ा गया। बताइए, हम लोग जहाँ गए थे ब्लॉक में एडमिट कार्ड लेने, वहाँ भी नेता लोग जो है जा करके कि नहीं तुम लोग को परीक्षा नहीं देना है। एडमिट कार्ड सबका साइन मोहर भी नहीं कराने दिया, सब डीओ से सब फाड़ दे रहा था सब। मैंने इतना जलील कर रहा था ना कि नहीं आप ये लोग को नहीं बताइए, परीक्षा देना है, तो जो ये करिए वो करिए, आप लोग हमारे समूह में रहिए। आप लोग समूह में रहकर चलिए, हम लोग जो है चलेंगे अपना पटना में धरना करेंगे, हम लोग को राज्यकर्मी बना दिया जाएगा। सब बहुत लफड़ा हुआ था सर, लेकिन हम नहीं माने। हम तो अपना एडमिट कार्ड ले करके गए, परीक्षा दिए, पास भी हो गए। फर्स्ट फेज में 1,89,000 हुए हैं 3.5 लाख में। इस सेकेंड फेज में 85,000 लोग भरे हुए हैं। तो मान लीजिए ये बताइए, मोटा मोटी। जी जो अभी आपने बताया कि कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जी जी एडमिट कार्ड वगैरह फाड़ रहे हैं, ये कौन लोग हैं? वही नेता लोग हैं कि नहीं हम लोग को सरकार दे देगी, हम लोग चलेंगे पटना में धरना प्रदर्शन करेंगे। मैंने वही लाठी डंडा खाएंगे, वही वही वाला हाल है। और क्या कहीं हाई कोर्ट ये बताइए, अब। जी जी गवर्नमेंट एक रूल बनाई, रूल के अनुसार सारी चीजों को करा रही है और आपने रूल के अनुसार सब कुछ किया और जी आपका हो जाएगा। ठीक है। जी 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 अब इसमें आपका जो हो जा रहा है इसमें नेता का तो कोई रोल आया नहीं, जी नहीं तो नहीं नहीं उनकी नेतागिरी कैसे चलेगी?
उनकी नेतागिरी इस रूल के अनुसार तो चलेगी नहीं, जी जी क्योंकि उनका तो कहीं रोल इसमें वो कोई निभा ही नहीं रहे हैं। हाँ, वो जी धरना वरना करेंगे तो जी उसमें आप उनके जो है पीछे पीछे घूमेंगे, उनकी बात मानेंगे तो उनकी नेतागिरी चलेगी। जी जी तो अब बताइए, उनकी नेतागिरी यहाँ नहीं चल पा रही है और उसमें चलेगी तो वो क्या चाहेंगे? अपनी नेतागिरी चलाना, वो नेतागिरी इसीलिए तो कर रहे हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, ये नेता बनता कौन है? जो एकदम खलीहर होता है, जिसको कुछ और नहीं करना है, जिसको लूट खसोट करना है, इनसे लूटो उनसे लूटो, हराम का खाना है, वही नेता बनते हैं। जी जी तो जब ये नेतागिरी करेंगे जी और पढ़ाई लिखाई करेंगे नहीं ना, सही बात तो उनका सही तो होना बात नहीं है, ये जानते हैं। हाँ, उन लोगों का तो होना नहीं है। वो तो सोचते हैं कि हमसे निकल भी नहीं करेगा तो हम लोग इसी तरह भड़काएं कि नहीं, और सब लोग हमारे पीछे रहें। तो बस देखिए, हमेशा याद रखिए, जहाँ जी कहीं कोई भी धरना प्रदर्शन ये वो कर रहा है, जी 99% उनमें जो होते हैं वो गलत लोग होते हैं। जी अब एक उदाहरण लेते हैं, यूपी पुलिस की भर्ती आई, जी 60,000 पद भरने थे, जी 48 लाख बच्चों ने आवेदन किया। जी अब बताइए, 48 लाख ने आवेदन किया है, पद है 60,000, नौकरी कितने जी लोगों को मिलेगी? जी कितने लोगों को नौकरी मिल जाएगी इसमें? तो हमको तो लग रहा है कि एक सीट पर लगभग 500 लोग, 500 लोग वो एक सब सीट पर। छोड़ दीजिए, कितने दावेदार हम वो नहीं, हम कह रहे हैं 60,000 पद है, गवर्नमेंट ने निकाला 60,000 पद, जी जी आवेदन 48 लाख ने कर दिया। जी भर्ती जब पूरी हो जाएगी तो कितने लोगों को नौकरी मिल चुकी होगी? लगभग जी 60,000 ना, या उससे ज्यादा? नहीं, 60,000 मिलेगा। क्या ये संभव है कि 48 लाख ने फॉर्म भर दिया, 50 लाख ने फॉर्म भर दिया, तो जो 60,000 का पद था वो बढ़ करके 60 लाख हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं होगा ना, कभी नहीं। जी नहीं होगा। इसका मतलब है कि कोई भी भर्ती आती है, उसमें जितने पद दर्शाए जाते हैं जी उतने को ही नौकरी मिलना है, जी जी चाहे जी आवेदक कम हो, ज्यादा हो, जी चाहे जितने ज्यादा हो। जी जी तो इसका मतलब है कि 48 लाख में से 60,000 को नौकरी मिलना है, 47 लाख 40,000 को तो नहीं मिलना है। जी जी तो अब ये 47 लाख 40,000 गुणा गणित में लगेंगे कि नहीं लगेंगे? कहीं ना कहीं हाँ हाँ तो हाँ, पेपर कौन आउट कराया होगा? यही सब लोग ना करा रहे हैं। नीट का हो गया, नेट का हम लोग का एग्जाम था सब। हम तो नेट का परीक्षा फॉर्म नहीं भरे थे क्योंकि तैयारी नहीं था, लेकिन हमारे दोस्त लोग भरे थे। बहुत पछता रहे कि सर परीक्षा देने गए और हम लोग का पेपर 5-5 हजार रुपये में बेचा जा रहा था मार्केट में। वो तो कैंसिल हो गया। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि अगर 60,000 पद है, 48 लाख ने फॉर्म भरा है, जी जी और 48 लाख फॉर्म जो भर रहे हैं जी जी उसमें कंफर्म है कि जो सीरियस होकर के पढ़ाई लिखाई तैयारी करने वाले हैं हाँ मुश्किल से 5 लाख होंगे। जी जी बाकी जो 43 लाख लोग हैं जी जी वो जरा भी सीरियस नहीं होंगे, जी जी फॉर्म आया है इसलिए भर दिए होंगे। जी जी तो जो 5 लाख सीरियस होकर परीक्षा दिए जी तो वो पेपर दे के आए होंगे, उनको तो पता है ना हम कितनी तैयारी की है, हमारा पेपर कैसा हुआ है। जी जी जो बढ़िया तैयारी किए होंगे, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आ रहा होगा, जिनका पेपर अच्छा हुआ होगा, जी जी उनको तो कोई चिंता नहीं, पेपर कैंसिल हो गया कोई बात नहीं, ठीक है थोड़ा दिन इंतजार कर लेंगे, कुछ दिन बाद फिर से होगा पेपर, तब भी हमारी तो तैयारी है ही है, रिवीजन करके और अच्छे से देंगे। जी जी सही बात है। जिनके कुछ नंबर जो है, कुछ पेपर उतने अच्छे नहीं हुए होंगे, तैयारी तो खूब की होंगे, लेकिन कुछ प्रश्न गलत हो गए होंगे, जी जी तो वो सोच रहा होगा कि चलो अच्छा हुआ रद्द हो गया, हमारा पेपर थोड़ा सा खराब हो गया था, जी जी हम थोड़ा सा पेपर दे करके अनुभव भी मिल गया है और थोड़ा समय भी मिल गया, तैयारी कर लेते हैं, अगली बार और अच्छा देंगे। जी जी यानी कि जो मेरिट लिस्ट में आ रहा था मेहनत करके, वो भी सोच रहा होगा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। जी जी जो थोड़ा पीछे भी रह गया होगा वो भी सोच रहा होगा चलो बढ़िया हो गया, रद्द हो गया, हमको एक अनुभव भी हो गया, फिर दोबारा पेपर देंगे अच्छे से तो उम्मीद बढ़ जाएगी। जी जी तो क्या ये लोग धरना प्रदर्शन में लगे होंगे? नहीं, ये लोग अपना घर बैठ करके तैयारी कर रहे होंगे। सही बात है। तैयारी कर रहे होंगे। जी जी अगर तैयारी अच्छी है तो हो सकता है कोई और भी फॉर्म भरे होंगे, अब उसकी तैयारी में लग गए होंगे, जी जी या कहीं लग रहा होगा कि हमें जरूरत है कोचिंग करने का, तो वो कोचिंग कहीं ज्वाइन कर लिए होंगे, जी जी सही बात या है। सोच रहे होंगे कभी इधर कुछ नहीं हो रहा है तो चलो दूसरा कोई फॉर्म आया है फलनवा राज्य में या फलनवा भर्ती आई है, उसके लिए हम भी एलिजिबल हैं, चलो उसको भर के उसकी तैयारी करते हैं। जी जी तो ये लोग तो इधर बिजी होंगे। तो धरना प्रदर्शन फलन ये सब कर कौन रहा है? जो
5 लाख को छोड़ दिया जाए, 43 लाख जो बच गए, हाँ हाँ जो जानते हैं कि हम किसी लायक नहीं हैं। हाँ, वो तैयारी है ही नहीं करते हैं, को लोग हाँ सोचते हैं कि नेतागिरी से हो जाएगा हमारा। एग्जैक्टली। जी जी आप आपके यहाँ जो एडमिट कार्ड फाड़ रहे हैं, जी जी जो कह रहे हैं हम करा देंगे, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ये वही जी। लोग हैं जो जानते हैं हम किसी लायक कुछ नहीं। नहीं आता, कुछ नहीं उन लोगों को, सही बात है, कुछ नहीं आता उन लोगों को, केवल बस एक तरह से वो इंटर पास कर गए, मेरिट अपना बन गया, चाहे कहीं जुगाड़ लगा के प्रधान से अपना मुखिया से अपना हो गए। तो जी इंटर पास होकर के वो सिलेक्ट हो गए, जी जी। कौन से सन में सिलेक्ट हुए होंगे? लगभग लगभग 2003 में हुआ था, जब यूपी में हुआ था ना, उसी समय यहाँ भी बिहार में 2003 और 2005 में। 2003-2005 में जो इंटर पास था, जी जी उस वक्त कितने लोग जो है अपनी मेहनत से इंटर पास करते रहे, जानते होंगे आप। जी जी। और 1500 रुपया शुरू शुरू में मिल रहा था, आज तो मिल लीजिए, मान लीजिए बहुत हो गया। तो ये मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम, हम सबको नहीं कर रहे हैं, आप जैसे अच्छे लोग भी हैं जो मेहनत कर रहे हैं। जी, टेट हम दे कर आए हैं ना, टेट क्वालिफाई करके हम लोग आए यूपी टेट से। पास करके आए, अभी जो सक्षमता परीक्षा हुआ तो उसमें भी अच्छे नंबर ले आए। जी 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 तो ऐसे लोग जो अच्छे लोग हैं वो जी देखते हैं का क्या कह रही है गवर्नमेंट करने को, चलो उसको कर लेते हैं, पार करके हम जी आगे बढ़ ही जाएंगे। जी जी, सही बात है। और ऐसे लोग जी जो नकल मार करके उस समय इंटर पास किए होंगे, जो जुगाड़ से पास किए होंगे, जो जी कभी स्कूल गए नहीं होंगे, बस डिग्री हासिल कर लिए होंगे, मुखिया के कृपा से हो हाँ, गए होंगे। बात से हो गए होंगे, तो जी। ऐसे लोग तो यही चाहेंगे ना। कितने तो इसमें अभी पकड़े जाएंगे, फर्जी मार्कशीट लगाए होंगे। बहुत 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 लोग पकड़े गए हैं सर, बहुत लोग पकड़ा गए हैं, तो इसीलिए ना बहुत ये लोग की लोग नौकरी चली गई। इसीलिए ये लोग चाहते हैं बस कोई जांच ना हो, कोई परीक्षा ना हो, कोई कुछ ना हो, बस डायरेक्ट कर दिए जाए ताकि हम उसे बन जाएं। हाँ हाँ, ये सही बात है, एक्चुअली सही बात कर रहे हैं सर। जानते हैं इसमें क्या बात है, जो जितने लोग का फर्जी डिग्री है ना, वो सोच रहे हैं कि हम लोग परीक्षा देंगे तो हम लोग का डिग्री पकड़ा जाएगा और हम लोग का नौकरी चला जाएगा, इसीलिए परीक्षा नहीं देना और दूसरों को भड़का रहे हैं। एग्जैक्टली सेम जो नियोजित शिक्षकों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जी 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 हाँ सेम यही कहानी जो है, जहाँ कहीं भी अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र हैं, अतिथि शिक्षक हैं, सबकी कहानी लगभग सेम है। जी जी सब जगह इसी तरीके से लोग घुसे पड़े हैं, और वो जो है अच्छे लोग जो काबिल हैं, जिनका ये नुकसान हो रहा है, जैसे आप जोड़ रहे हैं कि 10,000 रुपए मेरा जो है एनपीएस का नुकसान हो रहा है जी, महीना महीना, हाँ सही था। तो अच्छे लोगों का नुकसान इन लोगों की वजह से हो रहा है, कहीं ना कहीं ये जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं सिस्टम को। सही बात, सही कर रहे हैं सर। हाँ, तो इसीलिए गवर्नमेंट नए नए नियम बना रही है, नए नियमों को कड़े कर रही है, जी जी इन लोगों को तकलीफ हो रही है। जी जी, सही बात। और यही लोग जो है विरोध कर रहे हैं कि अरे ये सरकार खराब है, वो सरकार खराब है, जी जी, क्योंकि इनके मन वाली चीजें नहीं हो रही हैं। नहीं हो रही है, नहीं हो रही है जी। हम एक दिन गए हुए थे बैंक, जी तो ये चुनाव के बाद की बात है, जी जी तो वहाँ जो कैश काउंटर पे बैठे थे वो भाई साहब, जी वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में थे। जी तो बात किसी से कर रहे थे, बड़ा जोर जोर से बोल रहे थे, अरे हम लोग इस सरकार को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, ये सरकार ये नहीं हाँ, भाजपा का शिकायत होती है। आप सोचिए, एक व्यक्ति जो बेरोजगार है, नौकरी नहीं पाया है, जी जी, क्या उससे ज्यादा इनको तकलीफ होगी? जी नहीं, ये तो सरकारी कर्मचारी हैं, बैंक बढ़िया पंखे के नीचे, एसी के नीचे बैठकर नौकरी कर रहे हैं, अच्छा पेमेंट उठा रहे हैं, जी जी, लेकिन इन्हें शिकायत है, क्यों? क्योंकि इनके मन वाली चीजें नहीं हो रही, नहीं, इनको ओपीएस नहीं मिल रहा है। जबकि ये जितने भी हैं, हमारे सामने कोई बैठ जाए मात्र आधे घंटे 1 घंटे, जी जी, वो ओपीएस के फायदे हमें गिना दे, हम उसको एनपीएस से तुलना करा के दिखा दें कि एनपीएस में फायदा है कि ओपीएस में फायदा है। जी, सही बात, सही बात। लोग कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हैं सारी चीजों को, बस एक गांठ पकड़ लिए हैं कि हमको तो भैया वही पुराना वाला पेंशन चाहिए, पुराना वाला पेंशन। हम कहते हैं ठीक है भाई, आप जब कह रहे हैं पुराना, जी, उसी बैनर पर आप लिख दीजिए ना कि पुराना पेंशन चाहिए, पुरानी सैलरी चाहिए, लिख दीजिए। पुरानी सैलरी के लिए तैयार ही नहीं होंगे, चिढ़ जा रहे हैं लोग। जी जी, तब तुरंत चिढ़ जा रहे हैं लोग। जैसे ही हम अगर किसी से बात करते हैं, हम बोल देते हैं भैया हम आपकी बात से सहमत है, चलिए हम आपके धरना में हम भी आ जाएंगे, लेकिन इसमें आप थोड़ा परिवर्तन कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, आपकी बात तो रहेगी पुरानी पेंशन, जी, आप उसी को बस कर दीजिए कि पुराने वेतन के साथ पुराना पेंशन, इस पर बात नहीं करेंगे लोग। पहले क्या था, वेतन कम था, कटौती ज्यादा होती थी, जी जी, वही पैसा बाद में बड़ा अमाउंट बनकर एक साथ मिलता था, और फिर जो है
पेंशन मिलता था बड़ा ज्यादा। जी जी सही बात है, सही बात है। अब जैसे मान लीजिए उस वक्त कोई 10,000 पा रहा था जी और आज उसी पद पर कोई 80,000 पा रहा है। जी जी 10,000 और 80,000 फर्क है। जी उस वक्त कटौती आप निकाल के देख लीजिए कितनी होती थी, कैसी होती थी। चलिए आज 80,000 पा रहा है, अगर वो व्यक्ति खुद ही जो है जी 80,000 की जगह मान ले मेरी सैलरी 40,000 है जी और 40,000 उठा करके जी जो है जहां एनपीएस का पैसा जा रहा है वहां लगभग 10% 12% के रेट से बढ़ रहा है। जी जी सही बात है। तो अलग से जो है मोबाइल में अपने ऐप डाल ले, म्यूचुअल फंड कोई भी देख ले, जी जी 10-12% क्या 15-20% मिल रहा है, जी जी सही बात है। उसमें डाल दे जी और रिटायरमेंट तो यही काम करे एकदम काम कर जी और फिर कैलकुलेट करके देख ले जी जितना वो मांग रहा है गवर्नमेंट से ओपीएस वाला, जी उससे ज्यादा उससे मिलेगा। कम से कम हम काउंट किए हैं 8 गुना ज्यादा है, 8 जी गुना ज्यादा। जी तो लोग जो है सिर्फ सुनी सुनाई बातों, नेताओं की बातों में आ जाते हैं, कभी जी जी कैलकुलेट नहीं करते हैं। हमारे सामने आए लोग तो हम पूरा कैलकुलेट करके उनको दिखा दें कि जी उस वक्त कैसे कैसे कितना मिलता था और अभी कितना मिल रहा है, और इसको अगर वो सही तरीके से खर्च न करके, जी अब आप जी बताइए एक व्यक्ति बेरोजगार है जी जी और उसकी नौकरी लग गई, वो पाने लगा 80,000 50,000, जी जी तो कल तक बेरोजगार था, खर्चे थे नहीं ज्यादा, जी जी अब चलिए नौकरी लग गई, जी अगर 50,000 की नौकरी लग गई, जी 25,000 रुपए में अपना मैनेज करे सारी चीज, 25,000 बचा करके रखे। जी जी लेकिन वो नहीं कर रहे हैं लोग, 50,000 पूरा उड़ाने लग रहे हैं। जी जी सही बात है। वो ये क्यों मान रहा है कि मेरा 50,000 की नौकरी लगा, यही मान लेना मेरा 20,000 का नौकरी है, 20,000 की नौकरी है, हाँ 30,000 बचा करके चलो। जी जी वो 30,000 अगर जी कोई भी किसी इंडेक्स फंड में या किसी म्यूचुअल अच्छे फंड में लगा देगा, जी जी तो रिटायरमेंट के टाइम में जितना गवर्नमेंट से मिलता है पैसा ओपीएस जी जी को, और जो ओल्ड पेंशन मिलता है, जी जी सबसे 8 गुना पैसा आएगा। हम जी सही बात सोच है, चुके सही हैं बात पूरा। है। जी जी लोग अपना खर्चा जानबूझ कर बढ़ा लेते हैं, हाँ करते नहीं, और फिर चिल्लाएंगे सरकार पे। तो ये जिनके आप बात किए हैं, ये जी सब जो है वही लोग हैं जो कुछ जानते नहीं हैं आता है, कुछ नहीं कुछ कर नहीं पाते आता हैं, उन लोग कुछ नहीं को, आता कुछ है। नहीं कर पाने वाले हैं सब। और जानते हैं कि पकड़ा जाएंगे, हम लोग का डिग्री फर्जी है, हम लोग अगर परीक्षा देंगे तो पकड़ा जाएंगे, इसमें वेरिफिकेशन में पकड़ा जाएंगे। हाँ, और ये जो धरना प्रदर्शन यहाँ वहाँ जो भी कर रहे हैं, इसके कारण आप जैसे लोगों का नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है सर। हम लोग बताइए कि सर हम लोग का जनवरी में परीक्षा, दिसंबर या जनवरी के लास्ट में हुआ था, अब फरवरी में एग्जाम का अथवा रिजल्ट भी निकल गया था। अब मार्च अप्रैल मई जून 4 महीना बीत गया सर। हम लोग का मैंने ये थोड़ा होता है ना कि आदमी 1 महीना 2 महीना इंतजार करता है, इतना 4 महीना 5 महीना कौन इंतजार करने वाला है सर। खैर चलिए, अब जो भी है थोड़ा सा जी और धैर्य रखिए। ये अभी बजट आना है, जी जी बजट आने के बाद जो है सारी चीजें बदलेंगी। तब भी मान कर चलिए आपकी कम से कम 3-4-5 महीने जो है जी थोड़ा हाँ वेट करना पड़ेगा। बोला ऐसा उस समय के पाठक थे ना, उस समय हाँ, बदल गए ना। अपर सचिव, हाँ तो के पाठक बदल गए, एस सिद्धार्थ आ गए हैं। तो थोड़ा के पाठक रहते ना तो जल्दी हो जाता, लेकिन एस सिद्धार्थ आए हैं तो अभी रूल रेगुलेशन सब समझ रहे हैं। अभी तो नया अभी नए एसीएस हुए हैं तो थोड़ा सब समझेंगे बुझेंगे तो हो जाता। और उस चर्चा में ये भी आ रहा है कि सेकंड जो हम लोग का सक्षमता परीक्षा जिसका जो बाकी लोग हैं 85,000 लोग बचे हुए हैं, नहीं बचे हुए नहीं 85 लोग जो फॉर्म भरे हैं 85,000 लोग, अगर उन लोग का हो जाता है क्लियर तो हम लोग का साथ ही में हो जाएगा काउंसलिंग, ये सुनने में आ रहा है। और जानते हैं सर 3.5 लाख में 1,85,000 वो निकल गए, 1,89,000, 85,000 ये हो गए, लगभग 2.5-3 लाख लोग हो गए। और जो बच्चे लोग हैं वो बीपीएससी में निकल गए, तो बच्चे कहाँ शिक्षा मित्र, अब कोई नहीं बचा है शिक्षा मित्र बिहार में सर। तो चलिए बढ़िया है, तो बच्चे वही हैं जो नेतागिरी कर रहे हैं। हाँ हाँ वही 2-4% जो जिसका फर्जी सर्टिफिकेट है सोच रहा पकड़ा जाएंगे, अब परीक्षा देंगे तो काउंसलिंग वेरिफिकेशन में पकड़ा जाएंगे, तो इसीलिए वो परीक्षा नहीं दे रहा, सोच रहे कि इन लोग का सर जानते हैं इन लोगों को बड़ा दिक्कत होगा, दुर्दशा हो जाएगा, सब लोग निकल जाएंगे ना, इन लोगों का सैलरी बहुत पीछे मिलने लगेगा, सरकार ध्यान नहीं देगी, इंक्रीमेंट नहीं बढ़ाएगी, डीए नहीं, दिक्कत होगा इन लोगों को। लेकिन ये लोग समझ नहीं रहे हैं, समझ क्या रहे हैं, इन लोगों को मजबूरी भी है, अगर भरेंगे तो इन लोग पकड़ा जाएंगे, तो इन लोगों को नौकरी चल जाएगा, तो रोजी रोटी छिना जाएगा। अभी गवर्नमेंट जो है सक्षमता परीक्षा ले रही है, बीपीएससी के थ्रू करा रही है,
जी जी आने वाले टाइम में ये जो नियोजित शिक्षक योजना है जी जी, तो बंद होना है। हाँ, एकदम बंद हो जाएगा, अब कोई कहीं भी जब नहीं बंद होगा। होगा तो जो लोग बचे होंगे तो फिर वो घर बैठेंगे, जी जी, तो ये इन लोगों का तो कुछ नहीं होना है फिर आगे जाकर। नहीं कुछ नहीं होगा। गेस्ट टीचर जानते हैं सर, सरकार निकाल दी गेस्ट टीचर। आज 6 साल से बिहार में नौकरी कर रहे थे, 10+2 में और 10 में पढ़ा रहे थे। उन लोगों को सरकार के पाठक जब ACS हुए तो सब निकाल दिए। वो अरे लोग अभी धरना प्रदर्शन करने, पटना में धरना प्रदर्शन, लोग मुख्यमंत्री कार्यालय घेर रहे थे वो सब। अभी कल जी का हम देख रहे थे जियो जारी हुआ है अतिथि जी शिक्षक का MP में। जी जी उसमें जो है जो रिजल्ट अच्छा नहीं दे रहे हैं पिछले कुछ सालों में, जी जी 3 साल या 5 साल का, और जी मानक लगा करके जिनका जी रिकॉर्ड खराब है जी जी, के लिए जियो जारी हो गया कि इनको बाहर करो हाँ और हाँ, इनको ब्लैक लिस्टेड कर दो, फिर कभी इनको जो है अतिथि शिक्षक में लिया ना जाए। जी जी तो उनको तो ब्लैक लिस्ट कर दिए सीधे। जी जी, जो भी गड़बड़ है, नेतागिरी करेगा, ठीक से काम नहीं काम करेगा, नहीं करेगा। जी सीधे एकदम बाहर। फिर जाओ भैया अपना तुम रास्ता देखो, गवर्नमेंट ने थोड़ी कुछ इन लोग का सुनेगी। जी, नहीं नहीं सुन रहे, बाहर कर दी। जितने गेस्ट टीचर थे सब बाहर हो गए, अतिथि शिक्षक सब बिहार में बाहर हो गए। तो जो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा हुआ है कि संविदा योजनाएं बंद होंगी, तो देख लीजिए MP में अतिथि शिक्षक, बिहार में जी आपके यहाँ अतिथि शिक्षक, नियोजित शिक्षक सब बंद करना जी शुरुआत कर सब, चुके हैं धीरे धीरे। जी जी सब बंद हो जाएगा, सब बंद हो हाँ, जाएगा। शिक्षा मित्र ये वो जो भी योजनाएं चल रही हैं, जितनी भी संविदा जी जी सब बंद हो जी जाएंगी, बस धीरे धीरे बंद होंगी। जी उसी की तरफ बढ़ रहे हैं, पहले मौका दे रहे हैं परमानेंट होने का। जी, जो हो जाएगा अच्छी बात, जो नहीं होगा, ये जो नेतागिरी वगैरह कर रहा है, इनको तो फिर बाहर निकाल फेंकेंगे। बहुत ज्यादा। आप समझ लीजिए बिहार में सर 6 लाख शिक्षक और टीचर हो गए हैं। लगभग 3-2.5-3 लाख लोग जो है BPSC से बहाल हुए, जिसमें सबसे ज्यादा यूपी के हुए हैं। जी जी, तो अब लगभग 6 लाख संख्या हो गया है अब टीचरों की। तब अब बताइए सर, 6 लाख को पेमेंट देगी कि अब गेस्ट टीचर को पेमेंट देगी सरकार? सही बात है। जी तो चलिए बस थोड़ा सा धैर्य और रखिए। जी, हाँ भाई, थोड़ा सर बहुत होपलेस हो रहे सर। आपसे सोचे कि बात कर लेते हैं, थोड़ा धीरज आप देते हैं, थोड़ा धैर्य देते हैं सर, थोड़ा आप शक्ति देते हैं थोड़ा। बिल्कुल भाई, जी धीरज रख के ही काम किया जा सकता है। देखिए जो चीज जी गवर्नमेंट को करना है जी जी उस पे आपका हमारा कोई जोर है नहीं। जी जी हम लोग आपस में चर्चा कर सकते हैं, और वो भी चर्चा पॉजिटिव चर्चा। जी जी अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, जी जी मान लेते हैं कि कोई बच्चा है और किसी एक्सीडेंट में उसके परिवार के माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, मतलब जितने बड़े सदस्य थे, उनकी डेथ हो गई। जी जी अब उसके जो पड़ोसी या रिश्तेदार आएंगे उस बच्चे से क्या कहेंगे कि तुम्हारे मम्मी पापा, चाचा चाची, दादा दादी खत्म हो गए, अब तुम्हारा कुछ बचा नहीं है, तुम्हारा अब कुछ नहीं होगा, ये कहेंगे? जी जी या उससे बात करेंगे, उसको समझाएंगे कि बेटा जी, देखो, तुम जो है 18 साल के हो गए हो, 20 साल के हो गए हो, हाँ अब देखो सब तुम्हें संभालना है, धीरज रखो, हम लोग हैं, जी मेहनत करो, ये करो वो करो, उसको पॉजिटिव बातें बताएंगे ना। जी जी तो इसीलिए हम हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं, क्योंकि नेगेटिव बातें किया जाएगा, बच्चे से कहा जाएगा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तो वो तो फ्रस्ट्रेट होगा कि फांसी लगा लेगा। जी जी, सही बात और वही अगर उसको हिम्मत देंगे पड़ोसी रिश्तेदार कि हम लोग तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी उम्र जी हो गई है, तुम जो है पापा का कोई दुकान था, तुम संभालो दुकान, बैठो, हाँ जी कमाई करो और अपना और अपने भाई बहन का ख्याल रखो, धीरे रखाएंगे कि हाँ हम हैं तुम्हारे साथ, तो वो जी बच्चा जी थोड़ा सा उसको सब मोरल सपोर्ट मिलेगा कि चलो जी मेरे साथ जो है हमें कोई दिक्कत होगी तो हमारे लोग हमारे साथ हैं। जी जी हुआ कुछ नहीं, बदला कुछ नहीं, जी जी लोगों के बोलने से बदला कुछ नहीं, करना उसी लड़के को सब है। जी जी, लेकिन एक मॉरल सपोर्ट, मेंटली जो है एक सपोर्ट पॉजिटिव मिल गया, थिंकिंग। हाँ जी पॉजिटिव थिंकिंग बन गई। अब वो जी जी बच्चा धीरे धीरे पॉजिटिव चीजों की तरफ बढ़ने लगेगा, और धीरे धीरे ठीक है जो हो गया सो हो गया, वो तो नहीं अब सही हो सकता। जी जी अब आगे की चीजें अपने लिए, अपने जो और भाई बहन होंगे उनके लिए वो धीरे धीरे हिम्मत जुटा करके अच्छा कर। सही कर रहे हैं। जी जी इसलिए चाहे जितने बुरे से बुरे कंडीशन हो, जी जी क्यों ना सब कुछ खत्म हो गया, और बस हमेशा ध्यान उस पर रखना चाहिए कि हमारे पास बचा क्या है, रास्ते क्या क्या है, विकल्प क्या क्या है, पॉजिटिव सोचना चाहिए। इसलिए हम हमेशा उस पर बात करते हैं कि अब आगे क्या है, जो पीछे बीत गया, जो अपने हाथ में है ही नहीं, जिसको हम बदल ही नहीं सकते, उस पर बात करके क्या करना। तो बस आपने अपना प्रयास किया, आपने एग्जाम पास कर लिया, अब आगे का स्टेप गवर्नमेंट को करना है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, आगे जैसा भी होगा गवर्नमेंट खुद ही बताएगी क्या करने वाली है, कब करने वाली है। जी पाठक जी चले गए, कोई बात नहीं,
ये अब आगे सिद्धार्थ जी, अब ये जो भी होगा आगे घोषणा करेंगे, जियो वगैरह जारी करेंगे। जी हाँ, अगले साल विधानसभा चुनाव भी है बिहार में, तो ये सोच रहे हैं कि हो सकता है वोट बैंक बनाने के लिए 1 साल और कर दिया जाए। वही थोड़ा सा इसीलिए डिले कर रहे होंगे, डिले कर रहे होंगे जी। क्योंकि चुनाव के करीब जो है सारी चीजें हाँ हाँ, फायदा मिलेगा हमको वोट बैंक के लिए, ये सोचना होगा। चलिए, तो कोई बात नहीं, जैसे इतने साल वैसे कुछ महीने और। हाँ जी। चलिए सर, तो और कुछ रखें फिर। जी ठीक है, बहुत 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 सर खुशी हो रही है सर आपसे बात करके। हमें भी अच्छा लगता है जब अच्छे लोग बात करते हैं तो। चलिए, जी ठीक है, जी, नमस्कार। ठीक है, नमस्कार।